होटल था आज से 6-7 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। जब हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा था शूटिंग मैंने अभी जस्ट शुरू की है और इसलिए शुरू की, यहाँ सब कुछ फेयर होता है। लेकिन तब आप श्योर नहीं थी कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। आपने कहा था देखूंगी अच्छा होगा तो आगे बढ़ूंगी। वो दिन और आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैंने पार्शियलिटी होते हुए देखा है, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता है, जिसमें जजेस वाला सिस्टम होता है। तो काफ़ी बार मैंने पार्शियलिटी वाला सिचुएशन देखा है, स्पेशली बॉक्सिंग और कराटे में। आप चाहे 14 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, आई थिंक सब में काफ़ी कोई भी रोक टोक नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा मोरल काफ़ी डाउन हो गया और कहीं ना कहीं मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरे साथ एक मतलब फिर मनु भाकर हैं। मनु, आज से 7-8 साल पहले लगातार हमने शुरू से बातचीत की, इब्तिदा से लेकर आज तक। आज एक मतलब फिर ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद भी बातचीत करते हैं। मनु, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मनु, जो इब्तिदा से यहाँ तक पहुँचे हैं, आज ओलंपिक में पदक जीता है, पिछले 3 महीने लगातार फंक्शन में रही हैं, एग्जाम्स भी रहे हैं सर। इसी के बारे में पूछना चाहूँ, कैसे क्या गुजरा है इसके बारे में? तो जैसे ही ओलंपिक का सफ़र ख़त्म हुआ, ये वाले ओलंपिक्स का, तो बहुत सारे बैक टू बैक इवेंट्स रहे हैं। काफ़ी सारे मिनिस्ट्री की तरफ से रहे हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली की इवेंट्स हैं जो फेस्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। फिर एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे रहे हैं। ऑलरेडी 10 पेपर दे चुकी हूँ मैं, 2 और बाकी हैं। उसके अलावा काफ़ी इवेंट्स रहे हैं जो अटेंड किए हैं मैंने, ऑलमोस्ट बैक टू बैक। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है नए नए लोगों से मिलना और नए नए लोगों से अलग अलग चीज़ों पे बातचीत करना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। बट अब तो वापस मुझे अपने स्पोर्ट में आने का वेट है, क्योंकि ये 2 और एग्ज़ाम्स के बाद आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट बैक। जी, यही होटल था आज से 6-7 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। जब हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा था शूटिंग मैंने अभी जस्ट शुरू की है और इसलिए शुरू की, यहाँ सब कुछ फेयर होता है। लेकिन तब आप श्योर नहीं थी कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। आपने कहा था देखूंगी अच्छा होगा तो आगे बढ़ूंगी। वो दिन और आज का दिन कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल से मैं शुरू से एक ऐसी किस्म की लड़की रही हूँ कि ये नहीं आज ये खेलना है, आज वो खेलना है, ये नहीं तो वो कर लूँगी। तो हमेशा से ना डाइसी रही हूँ और हमेशा से बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, जिससे फ़िलहाल भी मुझे लगता है कि एजुकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन में भी इन केस मुझे कभी कुछ करियर परस्यू करना हुआ तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है, या फिर उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी, या फिर कोचिंग में, या फिर बहुत सारी चीज़ों में। बट आई थिंक शूटिंग ओवर द ईयर्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया और इतना ज़्यादा मैं इसमें मेरी लाइफ रिवॉल्व करती है इसके अराउंड, और मैं इतना ज़्यादा इससे प्यार करती हूँ कि आई थिंक मुझे इसी में और भी लंबा टाइम, जितना हो सके लंबा इसमें करियर अपना चाहिए। और इसी में है बस जो भी करियर और जो भी मेहनत करनी है। जी। अच्छा, आप फेयरनेस भी देखती थी क्या यहाँ पे, जिसमें ये कहा है कि सब कुछ नतीजा यहाँ पे दिखता है, कुछ ऐसा नहीं कि निर्भर करे क्या होगा, सब कुछ जो कुछ है ऐसा दिखता है, ऐसा भी कुछ था क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैंने पार्शियलिटी होते हुए देखा है, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता है, जिसमें जजेस वाला सिस्टम होता है। तो काफ़ी बार मैंने पार्शियलिटी वाला सिचुएशन देखा है, स्पेशली बॉक्सिंग और कराटे में। तो उसके बाद जैसे शूटिंग में मैंने शुरू किया अपना करियर, और इनिशियली मैंने देखा कि यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है चीटिंग करने का। यहाँ मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिकली आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है सब कुछ, स्कोर्स एंड ऑल, और उसी स्कोर के बेसिस पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस मिल रही हैं। तो आई थिंक वो फेयरनेस वाला एलिमेंट है शूटिंग में। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था शूटिंग में, इज़ दैट कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 14 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, आई थिंक सब में काफ़ी कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, बहुत दिन से सोच रहा था। जब मैं रामकृष्ण भाई को, आपको वालिद साहब को फ़ोन करता हूँ तो कभी ऑस्ट्रेलिया होते हैं, कभी फ्रांस होते हैं, चूँकि नेवी में हर जगह देश विदेश में, क्या जहाँ बाहर रहते तब भी आपको इंटरेक्शन कुछ देते हैं, कुछ बातचीत होती है, क्या कर रही हो, कैसे, कभी इस तरह? बिल्कुल, बातचीत तो होती ही रहती है। तो मोस्टली मैं भी ट्रैवल कर रही होती हूँ, घर पे भी पापा भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चल रही होती है। बट उसमें भी हम डेफिनेटली टाइम निकालते हैं। परिवार से ही बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? 2020 में 21 में जब मनु मेडल नहीं मिला था, जबकि बहुत ज़्यादा होप थी, हम सब बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए थे, तब क्या था? तो उसके बाद क्या मोराल डाउन हुआ था? 24 के लिए कैसे किया था? उस सफ़र को थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ।
सो 2020 में मैं वर्ल्ड नंबर 2 चल रही थी और फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बेहतरीन चल रहा था। और 21 में कोविड की वजह से वो 1 साल बाद तक के लिए पोस्टपोन हो गया था ओलंपिक गेम्स, और हमने 2020 का ओलंपिक्स 2021 में खेला था, जो कि आई थिंक काफ़ी तरीके से अपना जो पीक परफॉर्मेंस होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो सिचुएशन मैं अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, और मैं जब मैं मैच में जा रही थी तब मैं कॉन्फिडेंट थी, बट जैसे ही मैचेस शुरू हुए तो कहीं ना कहीं मेरा मोराल काफ़ी डाउन हो गया और कहीं ना कहीं मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थी। और पहला मैच ख़राब हुआ, उसके बाद मुझे बहुत सारे डाउट्स आने लग गए अपने ऊपर, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। तो आई थिंक वो जो डाउट वाला एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब आप परफॉर्म करने जाते हो तो आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको फुल आउट होना चाहिए। जी, इस बार गई थी, कितना कॉन्फिडेंस लेके थी? इस बार कॉन्फिडेंस था, मतलब इस बार डर नहीं लग रहा था, बट वही बात है कि मेरे कोच को मुझ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो आई थिंक एक वो चीज़ थी जिसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी जसपाल सर का, और आई होप कि आगे भी यूँ ही ये चलता रहे।